नमस्कार। मैं दिलीप सुबह से राष्ट्रीय शासन IAS एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। और रोज की तरह आज भी हम संसदीय व्यवस्था के बारे में क्लास लेने जा रहे हैं। संसदीय व्यवस्था भारत संघ के लोकतंत्रात्मक पद्धति में संसदीय शासन प्रणाली एवं संसदीय शासन व्यवस्था इस पार्ट्स पे कार्य चल रहा है। और इसमें हम ये देखते हैं कि आज संसदीय व्यवस्था में संसद का सचिवालय, संसद का नेता एवं संसद का विपक्षी नेता, ये मोटे तौर पर 3 सब्जेक्ट पे आज क्लास होगी। संसद का सचिवालय, जैसा कि हमने देखा है भारत संघ में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति 3 मिला के संसद बनी है। और इसमें से आज हम संसदीय कामकाज किस तरह से चलाया जाता देश के लेवल पे, जिसमें संसदीय व्यवस्था में लोकसभा सभागृह एवं राज्यसभा सभागृह, यहाँ पे देश का कार्य चलाया जाता है। तो देखिएगा, संसदीय सभागृह, जैसा कि मान लीजिए मोटे तौर पर संसद का लोकसभा सभागृह, लोकसभा में विभिन्न प्रकार के कार्य देश हित में सांसद द्वारा किए जाते हैं। जैसा कि किसी विशेष क्षेत्र के लिए, किसी विशेष बात के लिए एवं जन साधारण बात के लिए जब ठराव पारित किया जाता है, उस समय लोकसभा में आधिकारिक तौर पर कुछ साथी होते हैं जो गवर्नमेंट के अफसर के नाम से जाने जाते हैं। यद्यपि लोकसभा का कामकाज चल रहा हो और लोकसभा का कामकाज कराने हेतु जिन अधिकारीगण की नियुक्ति की जाती है, जिन स्टाफ की नियुक्ति की जाती है, वो होता है संसदीय व्यवस्था में संसद का सचिवालय का एक प्रवर्ग। अब हम देखते हैं संसद के सचिवालय का प्रत्यक्ष तौर पर ऑफिसर प्रवर्ग ये किस तरह से नियुक्त किया जाता है एवं किस तरह से कार्य प्रयुक्त होता है। तो देखिएगा, संसद के लोकसभा एवं राज्यसभा, इन दोनों भी सदनों को एवं सभागृहों को चलाने हेतु जो स्टाफ नियुक्त किया जाता है, वो स्टाफ संसद के द्वारा ही किया जाता है। संसद के कुछ नियमावली होती है, कुछ निर्धारित प्रण होते हैं, यह नियमावली निर्धारित की जाती है। संसद के स्टाफ की भर्ती प्रक्रियाएं, उस सेवाओं की नियमावली, सेवाएं किस तरह की हो, तथा इन दोनों चीजों में स्टाफ की भर्तियां संसद द्वारा की जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों सदनों का मुखिया महासचिव होता है, और एक स्थायी अधिकारी होता है, जिसे सदन के अधिकारी
सदन के उसकी नियुक्ति सदन का, ख्याल में रखिएगा, स्टाफ नहीं, सदन का अधिकारी महासचिव की नियुक्ति करता है। एवं जब स्टाफ की नियुक्ति हो जाती है उस समय सदन की ओर से भर्ती एवं सेवाएं एवं उसकी नियमावली ये संसद द्वारा की जाती है। ये फर्क ख्याल में रखिएगा। दोनों सभागृहों का स्टाफ की नियुक्ति संसद द्वारा की जाती है और संसद की कुछ ऐसा बोर्ड होता है जो नियमावली एवं सेवा शर्तें ये सब अरेंज करता है। लेकिन संसद का महासचिव जो लोकसभा एवं राज्यसभा के दोनों के तौर पर मुखिया के तौर पर होता है, उसकी नियुक्ति सदन का अधिकारी करता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखते हैं हम, अब जैसा कि लोकसभा है, राज्यसभा है, इन दोनों को भी प्रशासकीय कार्य संभालने हेतु स्टाफ की सख्त जरूरत होती है। दोनों भी सदनों में अपने अपने लेवल पे कुछ पदे लोकसभा में जिस तरह से हो उसी तरह से राज्यसभा में भी होती है। जैसा कि कक्ष अधिकारी, जैसा कि सचिव, क्लार्क, योग सेवक, इन सभी का स्टाफ दोनों भी सदनों में होता है, जिनके द्वारा दोनों भी सदनों का कार्य चलाया जाता है। अब इसके बाद ये हो गया संसदीय सचिवालय का एक पार्ट, और दोनों भी सदनों का मुखिया महासचिव होते हैं जो सदन से होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं सदन का नेता। संसदीय कार्य प्रणाली में, संसदीय व्यवस्था में जिस तरह से संसदीय सचिवालय का महत्व होता है, उसी तरह संसद के दोनों भी सभागृह में, लोकसभा सभागृह एवं राज्यसभा सभागृह, लोकसभा में लोकसभा सदस्यों के द्वारा एवं ऐसा मान लीजिए 5 साल का कार्यकाल खंड समाप्त होने के बाद भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कराई जाती है, जिसे लोकसभा का गठन का पहला स्थितियां कहलाई जाती है। पूरे भारत संघ के जितने भी राज्य है, उन सभी राज्य और कुछ केंद्र शासित प्रदेश है, कुछ केंद्र शासित प्रदेश एवं संपूर्ण भारत के राज्य, इनमें से 543 लोकसभा सीटों के निर्वाचन का आवंटन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। एवं लोकसभा में 2 सदस्य नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ओर से सिलेक्ट किए जाते हैं। कुल मिला के लोकसभा में 545 वर्तमान स्थितियों में सदस्य उपलब्ध होते हैं, जबकि 550 लोकसभा का सदस्य तक उसका विस्तार करने का अधिकार संसद को वर्तमान स्थिति में दिलाया गया है। तो जब 543 सदस्य लोकसभा में बतौर सांसद के तौर पर प्रत्यक्ष मतदाता द्वारा गुप्त मतदान पद्धति के जरिए से निर्वाचित होकर संबंधित जिला कलेक्टर के द्वारा निर्वाचित होने का सर्टिफिकेट लाकर वो लोकसभा में प्रवेश करते हैं, लेकिन लोकसभा में कुछ समय तक नहीं बैठ सकते
जब तक लोकसभा का सदस्य होने की शपथ नहीं ली जाती। उसके बाद शपथ विधि होने के बाद वो लोकसभा का सदस्य बन गया। एक बहुत सारी बातें, 5 साल तक लोकसभा का लाइफ होता है। अगर किसी कारणवश लोकसभा विघटित हो जाती है, उस समय उसका भी सदस्यत्व चला जाता है। तो ऐसे समय जब लोकसभा के 543 सदस्य लोकसभा में है, देश की स्थितियां संभालने के लिए, देश के लिए नए कानून निर्माण करने के लिए, देश के कुछ विधायी कार्य करने के लिए एवं अधिवेशन के लिए, इतने प्रकार के जिस समय कार्य सदन में होते हैं, उस सभी कार्य को संभालने के लिए, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए संसदीय सचिवालय होता है। इसी प्रकार राज्यसभा में भी जो राज्यसभा एक स्थायी सभासदत्व है, 2/3 हल किस समय के बाद विसर्जित हो जाते हैं सदस्य संख्या, और फिर राज्यों में से उन्हें प्राप्त किया जाता है और वो राज्यसभा में पहुंचते हैं। वहां का भी कार्यकाल खंड प्रशासनिक संभालने के लिए स्टाफ जो है वही सचिवालय में आता है। अब दूसरी बात, लोकसभा में जो वर्तमान सत्ताधारी पार्टी का लोकसभा नेता लगभग प्रधानमंत्री को ही माना जाता है, क्योंकि जिस पार्टी का सदस्य संख्या बल ज्यादा होगा उसकी ही सरकार बनेगी। यद्यपि सरकार की ओर से जिस पार्टी का नेता प्रधानमंत्री होने जा रहा है, उसे ही लोकसभा का नेता, लोकसभा का सत्ताधारी दल का नेता माना जाता है। यद्यपि स्वयं प्रधानमंत्री चाहते हैं कि एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर जो लोकसभा सदस्य है, अगर प्रधानमंत्री चाहते हैं कि इसे लोकसभा का नेता मनोनीत किया जाए तो वैसा भी हो सकता है। सिवाय प्रधानमंत्री के कैबिनेट स्तर के मंत्री जी को लोकसभा का नेता नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कर सकते हैं। ये हो गया सत्ताधारी पक्ष का नेता, जो नेता अपने पार्टियों के जितने भी सदस्य दल है उनका हितोपदेश ख्याल में रखने के लिए अपने सांसद के प्रति वहां पे लोकसभा में नेतृत्व कराने हेतु, या ऐसा मान लीजिए कि जितने भी सत्ताधारी पार्टी के संसदीय सदस्य निर्वाचित होकर आए वहां पे लोकसभा में उनका मुखिया के तौर पर कार्य करना, ये कार्य सत्ताधारी पार्टी के लोकसभा के नेता का होता है। इसी तरह राज्यसभा में भी राज्यसभा का नेता सत्ताधारी पार्टी का कौन हो, इसके बारे में भी पार्टी के साथ साथ प्रधानमंत्री जी की ओर से अगर वे चाहे तो जो एक वो मंत्री हो कैबिनेट स्तर के और जो राज्यसभा का सदस्यत्व निभाते हो, ऐसा मिनिस्टर जी को प्रधानमंत्री जी की ओर से राज्यसभा में भी सत्ताधारी पार्टी की ओर से राज्यसभा का प्रमुख नेता नॉमिनेटेड किया जाता है, जिसे प्राइम मिनिस्टर ही नॉमिनेटेड करते हैं। ये
इसके उपरांत लोकसभा के सत्ताधारी पार्टी के नेता को उपनेता नॉमिनेटेड करने का अधिकार दिलाया गया है। इसी तरह राज्यसभा के प्रमुख नेता को, जो सत्ताधारी दल का मुख्य नेता होता है, उन्हें भी उपनेता राज्यसभा में नॉमिनेटेड करने का अधिकार दिलाया गया है। इसी तरह प्रतिपक्ष नेता भी लोकसभा में होते हैं, प्रतिपक्ष नेता राज्यसभा में भी होते हैं, और जो देश के व्यापक हित के लिए एक अनिवार्य मानना पड़ेगा। प्रतिपक्ष या गैर सत्ताधारी या विपक्ष पार्टी का नेता, लोग ऐसा मानते हैं हम कि लोकसभा में विपक्ष का नेता अपने अपने पार्टी सदस्यों के हितोपदेश या सरकार के द्वारा लिए जा रहे निर्णय, उस निर्णय सही है या गलत है, इसकी जानकारी हासिल करने के लिए एवं सभी को बताने के लिए, तथा यद्यपि ऐसी कोई स्थितियां मान लीजिए आ चुकी है कि सत्ताधारी पार्टी की लोकसभा विघटित होने जा रही है या सरकार को काम से किसी कारणवश हटाया जा रहा है, जैसा कि अविश्वास प्रस्ताव के जरिए द्वारा या प्रधानमंत्री के नैसर्गिक मृत्यु के द्वारा या किसी के द्वारा, इस समय प्रतिपक्ष के विपक्ष के लोकसभा के नेता को बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाना पड़ता है। जैसा कि पक्ष की ओर से, विपक्ष दलों की ओर से सरकार की स्थापना करने हेतु अपने पार्टियों के सदस्यों को तैयार रखना, दूसरी बात देश को सरकार दिलाने के लिए पूरी तैयारी रखना, तीसरी बात विपक्ष दल के लोकसभा के नेता को, मुख्य नेता को ये भी कार्य करना होता है कि सरकार के लिए गए गलत निर्णयों की आलोचनाएं करके देश को बताना एवं उनके ऊपर कामकाज के प्रति पूरी तरह से ख्याल रखना। ये होता है लोकसभा में विपक्ष दलों के नेता का कार्य। तथा इसी प्रकार राज्यसभा में भी विपक्षी दलों का कार्य इसी तरह होता है कि राज्यसभा के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो राज्यों के एवं देश के हित में है या नहीं, उसके ऊपर लिए गए निर्णयों पे अपना अपना मत व्यक्त करना, आलोचनाएं व्यक्त करना, यह पर्यायी व्यवस्था भी तैयार रखना, ये होता है विपक्ष दलों का खास तौर पर कार्य। इसके बाद हम देखते हैं विपक्ष दलों को नेता होने के लिए उस विपक्ष पार्टी को या जो गैर सत्ताधारी पार्टी को मिनिमम लोकसभा की लोक संख्या सदस्यों के प्रमाण में कम से कम 13% सांसद प्राप्त हो। जैसा कि लोकसभा में 545, इसका 10वां भाग 13% सांसद प्रतिपक्ष के संसदीय चुनाव में सांसद निर्वाचित होकर वहां पे आना चाहिए, तो प्रतिपक्ष का नेता बनेगा। एकंदरित संख्या के 13% सांसद को जो विपक्ष का दल का नेता बनने में एक सुविधा प्राप्त होगी। 13% यदि किसी विपक्ष को कम
सीटें प्राप्त हो या सदस्य प्राप्त हो, उनका विपक्षी नेता नहीं बन पाएगा। ठीक है। उसी तरह राज्यसभा में भी जैसा कि 250 कुल मिला के है, उसमें से विपक्ष दल के पास उसका 10वां हिस्सा यानी 25 सांसद राज्यसभा के कम से कम हो तो ही उनका विपक्ष दल का नेता बन पाएगा, अन्यथा विपक्ष दल को नेता नहीं प्राप्त होगा। महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके बाद देखते हैं हम व्हिप और विपक्षी दल के नेता को मिलने वाली सुविधाएं। विपक्ष दल के नेता को मिलने वाली सुविधाएं वर्तमान सरकार ने कैबिनेट मंत्री लेवल की पद को जो भी पगार, जो भी वेतन, जो भी भत्ते, जो भी अन्य सुविधाएं प्राप्त होती है, वही सुविधाएं प्रतिपक्ष के नेता को दिलाई जाती है, सरकार की ओर से मुहैया कराई जाती है। लोकसभा के विपक्ष दल के नेता को वर्तमान स्थिति में सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर को जिस प्रकार के वेतन दिलाए जाते हैं, भत्ते दिलाए जाते हैं, अन्य सुविधाएं दिलाई जाती है, वही सुविधाएं विपक्ष के दल के नेता को प्राप्त होगी। उसी तरह राज्यसभा में भी इसी तरह उन्हें भी प्राप्त किया जाएगा। और जैसा कि हमारा देश में व्यवस्था नहीं है, लेकिन इंग्लैंड में शेडो कैबिनेट तौर पर विपक्ष दलों के पास वो सुविधाएं प्राप्त होती है। विपक्ष दल यद्यपि संबंधित वर्तमान सरकार की स्थिति कमजोर हो चुकी, सरकार चली गई, ऐसी स्थितियों को संभालने के लिए ब्रिटेन में विपक्ष दल शुरू से ही तैयारी में रहते हैं। जैसा कि कैबिनेट मिनिस्टर, जैसा कि होम मिनिस्टर है, सरकार के पक्ष का होम मिनिस्टर सरकार का होम मिनिस्टर होगा, उसी तरह शेडो कैबिनेट में भी वहां पे एक होम मिनिस्टर होगा। जैसा कि फाइनेंस मिनिस्टर होगा, उसी तरह यहाँ पे भी शेडो गवर्नमेंट में यानी प्रतिपक्ष के दल में नाम मात्र फाइनेंस मिनिस्टर होगा। इसे पूरी तरह भत्ते वेतन नहीं मिलेगा, लेकिन वो सांसद सदस्य होगा तथा इसके कामकाज संभालने हेतु तैयारियां शुरू से कराई जाती है, जो शेडो कैबिनेट ब्रिटेन के कार्य प्रणाली में है। और ब्रिटेन के शेडो कैबिनेट के प्रमुख विपक्ष दल के नेता को वहां पे भी पर्दे के पीछे का प्राइम मिनिस्टर माना जाता है तथा उनका भी कार्य यही होता है कि यद्यपि संबंधित सरकार विघटित हो चुकी हो, समाप्त हो चुकी हो, कार्य समाप्त हो चुका हो उनका, ऐसे समय वो अपनी सरकार देश को मुहैया कराती है, जिसके लिए जो शुरू से ही हर चीज के लिए जो बनाए थे वो अपना अपना कारोबार संभालते हैं। और कैबिनेट मिनिस्टर की तरह ही इंग्लैंड में वहां के जो शेडो गवर्नमेंट होती है, उसके प्रमुख नेता को वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं दिलाई जाती हैं। इतनी बात ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं दर्शकों, डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम वो देखते हैं व्हिप। व्हिप एक बहुत बड़ी चीज होती है। व्हिप का मतलब होता है, जैसा कि संविधान में हर किसी पार्टी का व्हिप लोकसभा में हो, ऐसी कोई सुविधा है नहीं, ऐसा कोई दिखाया गया नहीं, ऐसी कोई संसदीय परंपरा के मुताबिक ही, केवल संसदीय परंपरा के मुताबिक ही व्हिप का हर पक्ष के कार्य का एक व्हिप कार्यालय लोकसभा में एवं राज्यसभा में होता
अब व्हिप के बारे में हम देखते हैं। यद्यपि मान लीजिए लोकसभा में किसी स्थिति में संयुक्त अधिवेशन हो या खाली लोकसभा सदन का अधिवेशन हो या किसी विशेष स्थिति में उसी परिस्थिति में विशेष विधेयक लाया गया हो, ऐसे समय हर पार्टी के सदस्य को वो विधेयक के सपोर्ट में मतदान करना है या अपोज में मतदान करना है। इसके लिए पार्टी का जो व्हीप कार्यालय होता है, ये व्हीप कार्यालय के द्वारा उन सभी पार्टी के सदस्यों को अधिसूचित किया जाता है कि हमें विधेयक के सपोर्ट में वोटिंग देना है या विधेयक के अपोज में वोटिंग देना है। ये व्हीप कार्यालय द्वारा जो जारी किया गया हर जितने भी संसद सदस्य में जितने भी पार्टियों के संसद सदस्य हो, उन्हें अपने अपने व्हीप के द्वारा अपने पार्टी का आदेश मानना पड़ेगा। ये होता है व्हीप जारी करने की तरकीबें अपने अपने पार्टियों द्वारा। यो अपने अपने पार्टी का सदस्य लोकसभा सभागृह में किस प्रकार से कार्य करता है, इस स्थिति को भी नजर रखने के लिए व्हीप कार्यालय का यूटिलाइजेशन किया जाता है तथा व्हीप के इस प्रकार के कार्य होते हैं। यह इन्हें अन्य सांसद के द्वारा ही उनके संसद को या व्हीप के दिए जाने वाले अधिकारी को, नेता को उतना ही वेतन भत्ते जो भी स्थितियां है वो प्राप्त होती है। और सबसे विशेष ये बात है कि लोकसभा में और राज्यसभा में सदस्यों के प्रतिपक्ष नेता के बारे में या उपनेता के बारे में संविधान में ऐसा कोई लिखावट नहीं मिलेगी। ये केवल पार्टियों के द्वारा अपने अपने संसदीय परंपराओं के मुताबिक किया जाता है। आज हमने संसदीय शासन प्रणाली के संसदीय सचिवालय, संसदीय सभागृह किस तरह से चलाई जाती है, इसके बारे में आज के क्लास में चर्चाएं हुई। आशा करता हूं दर्शकों, स्टूडेंट, आपको ये क्लास समझ में आया होगा और राष्ट्रीय शासन IAS एकेडमी को आपकी ओर से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।